नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव मैथ, जो कि सभी प्रतियोगिताओं के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहला क्वेश्चन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि लोसो के बारे में पढ़ेंगे, मोसो के बारे में पढ़ेंगे और भी तरह तरह का क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सारा क्वेश्चन में देखिए आपको लगता है लघुत्तम समापवर्तक है, लेकिन ये जो पढ़ रहे होंगे उसके लिए तो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, जो नए हो उसके लिए थोड़ा सा कठिनाई पूछ सकता है। और ये जितना भी हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं वो सब पूछा हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं प्रतियोगिता के एग्जामों में। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये है 2/3, 4/5, 6/7 का लोसो मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। अगर ये भिन्न रूप में है, फ्रैक्शन रूप में है, अगर फ्रैक्शन रूप में लोसो कहे तो ऊपर वाले का लोसो निकालना है और नीचे वाले का मोसो निकालना है। अगेन फिर से हम बोलते हैं, ऊपर वाले का लघुत्तम निकालना है और नीचे वाले का महत्तम। कब? जब लघुत्तम समापवर्त बोले। ठीक है, तो बोल रहा है 2/3, 4/5 और 6/7 का लघुत्तम समापवर्तक। तो पहले इसका निकालो लघुत्तम समापवर्तक। तो बताओ इनमें बड़ा कौन है? 6 2 से भाग लगता है, 4 से नहीं लगता है। 6 का टेबल पढ़ो। 12 2 से लगता है, 4 से भी भाग लगता है। इसका मतलब ऊपर का लघुत्तम आ गया 12। अब महत्तम, नीचे का महत्तम 3 5 7। कोई ऐसा संख्या है जो 3 में भी खाए, 5 में भी खाए, 7 में खाए? नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1। तो आंसर हो गया आपका 12, जो कि आपका ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4, 7/8, 11/12 का मोसो यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकाले। अब की बार आपसे पूछा गया है कि महत्तम समापवर्तक क्या है, तो ऊपर वाले का महत्तम निकालना है और नीचे वाले का लघुत्तम निकालना है। सही है ना? तो निकाला जाए। आपको पता है कि 3, 7, 11 में कोई ऐसा संख्या बताओ जो 3 में भी भाग लग सके, 7 में भी लग सके, 11 में भी लग सके। आपको लग रहा है कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रहा है जो तीनों में खाता है, एक को छोड़कर। तो सिर्फ एक ही है, तो एक हुआ ऊपर का महत्तम। ओके, अब नीचे का लघुत्तम बताएंगे कौन इनमें बड़ा है? 12। 4 से तो भाग लगता है लेकिन 8 से लगता है नहीं, तो 12 का टेबल पढ़ो। 12 दूनी 24, 4 से भी भाग लगता है, 8 से भी लगता है। इसका मतलब नीचे का लघुत्तम आ गया 24, यानी कि आपका आंसर 1/24, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। सही है ना? बढ़िया है ना? आपको लग रहा है आसान, लेकिन यही चीज बाद में थोड़ा सा भारी हो जाता है जब आप इसको देखेंगे नहीं। कोई चीज को हल्के में लेने का नहीं, अगर लेंगे तो यही आपको मार्क्स गिरा सकता है, अगर जब इसको प्रॉपर रूप से आप इन्हें डेली प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं तो। चलिए, ये और भी खतरनाक, देखने में तो लगता है कि ये तो तुरंत बन जाने वाला क्वेश्चन है, बट आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके जाएं। प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है वहां लेट हो जाए, या हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाओ। तो चलो करते हैं स्टार्ट। यहां पर है 900। ओके, आपको मालूम है अगर भाग को इंटू बनाते हो तो 30 हो जाएगा 1/30। सही है, भाग को इंटू बनाते हो तो 0.3 हो जाएगा 1/0.3। ये होता है, आपको मालूम है। अच्छा, डेसिमल उड़ेगा तो ये 10 होगा। अब यहां देखो 0 से 0 गया, 3 तिया 9, 9 दहे 90 यानी कि 100, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी। सही है ना? समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखा जाए। आगे देखो, ये भी क्वेश्चन देखो वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको एक बार ना रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि ये कोई भी एग्जाम हो ऐसा 1-2 क्वेश्चन दे देता है, हल्का देता है, उसके बाद धीरे धीरे भारी करता है। तो इसको भी देखना जरूरी है, इसको क्यों छोड़ना है। चलिए, आपका 1000 भागा 0.001 भागा 0.1, तो करते कैसे हैं? 1000 हमने लिख दिया। अच्छा, भागा को इंटू दे दो और इसको लिखोगे 1/0.001 फिर भागा 0.1। ऐसा हमने कर दिया, क्योंकि भाग करोगे इनटू में कन्वर्ट तो वो बटे में हो जाता है। अब क्या करना है? डेसिमल उड़ेगा, यहाँ 3 0 होगा, क्योंकि 3 0 है डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद एक अंक, यहाँ 1 0 होगा। 1 कोई काम का नहीं। यहाँ देखो 3 0, 3 6 0, 1 7 0, यानी 10⁻7, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। सही है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं। आगे देखा जाए
5वां नंबर का क्वेश्चन, ये देखो हम बोल रहे हैं बार बार, ये सब हल्के में नहीं लीजिए, ये सब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आप बस एक बार रिवीजन कर लीजिए, सही है ना। देखो इसको कैसे बनाते हैं, जैसे हम आपको बोलते हैं कि दो सही 1/7, इसका मतलब 2 + 1/7, ऐसा हम जानते हैं ना। तो चलो आप इतना अगर जानते ही हो तो हम करते कैसे हैं, देखो यहाँ पर देखा जाए क्या करेंगे। देखो 99 + 1/7, 99 + 2/7, ये 99 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको 6 × 99 करेंगे, सही है। सब प्लस में है, देखो प्लस में क्या है, 7 7 7 7 7 7, सब में 7 है तो 7 एलसीएम हो गया, तो क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और क्या है 6, ठीक है। अब कर लो गुना, 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54 और 5 हो गया 59, 3 2 5, 5 1 6 4 10, 5 15 6 21, 7 में खिलाएंगे 3 हो जाएगा। अब 594 में 3 जोड़ दो, हो गया 597, जो कि ऑप्शन आपका हो गया डी नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे हम करते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ ही रहा होगा, बस आपका रिवीजन करवा रहे हैं ताकि आप एक बार देख लो, ये भी क्वेश्चन आपको देखा जाए। ये क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, कह रहा है इन सारे का मान क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आप लास्ट से बनाना, लास्ट से, चलो बोलो 49 का स्क्वायर रूट, 49 का वर्गमूल 7 हो गया, ये हो गया आपका 7। अब 7 को आप 29 में जोड़ो तो हो गया 36, और 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6, 6 और 19 25, अब 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, 5 और 11 16, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, 4 जोड़ 5 9, 9 का वर्गमूल 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, सही है ना, सही है, ठीक है। आगे हम करते हैं क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चन देखा जाए। इकाई आपसे पूछ रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होने वाला है, ओके, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखो इकाई अंक निकालने के लिए एक बात आपको बता देते हैं, अगर आपका इकाई लास्ट में इकाई 0 है तो इसका इकाई 0 ही होगा, 1 है तो इसका इकाई 1 ही होगा, 6 है तो इसका इकाई 6 होगा, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और 5 है तो इसका भी इकाई कितना होगा 5 होगा, लेकिन ना तो 0 है 3 है, तो सर इसका इकाई, तो देखो लास्ट का 2 अंक कितना है 67, इसको आप 4 से डिवाइड करो, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में खाएगा 16 चौक 64, इस लास्ट का 2 अंक डिवाइड करना, 16 चौक 64, शेष हुआ 3, ये 3 है ना, इस पर चढ़ा दो, इसका जो शेष आया ना 3, इस पर चढ़ा दीजिए, अब 3 का क्यूब करिए 27, लास्ट में क्या है 7, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट। आगे करते हैं हम। अब यहां देखा जाए, यहां क्या कह रहा है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखा जाए ये क्वेश्चन। हाँ यहां पर देखो लास्ट का 2 अंक डिवाइड करो, 4 से खिलाओ, देखो 0 तो खाए 2 ही शेष हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, यहां पर भी 4 से खिलाओ, 0 है 3 ही हो जाएगा, 4 का क्यूब है, ठीक है, 16 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, अब लास्ट में 6, लास्ट में 4, 6 4 10, इकाई हो जाएगा 0, ठीक है ना, मजा आ रहा है। चलिए चलो आगे करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है वो समझो बढ़िया से, देखो इसको समझाने का बड़ा अच्छा तरीका है। तरीका क्या है कि ये देखो x का मान तो ये दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछ रहा है 1/x का मान, तो यहाँ पर देखो 1/x कर दिया, 1x के स्थान पर 7 - 4√3, सही है। अब इसका कर दो स्क्वायर, इसका कर दो रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण, तो 7 + 4√3, ये हो जाएगा 7 + 4√3, अच्छा ऊपर हो जाएगा 7 + 4√3। अब यहाँ देखो 7 का स्क्वायर 49, क्योंकि a - b और a + b है, और a - b और a + b मतलब होता है a² - b², तो 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48, 49 में 48 गया 1, जो कि नहीं लिखेंगे, तो 1/x निकल गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है x + 1/x निकला, अब x जोड़ दो, इसमें x के स्थान पर क्या है 7 - 4√3, अब देखो जोड़े तो सबको जोड़ो, ये दोनों कैंसिल, 7 7 14, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, ठीक है ना, सही है ना, ठीक जा रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपके लिए, हाँ इसको भी देखा जाए, ये भी देखा जाए क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कोई भी बड़े से बड़े एग्जाम होता है सब में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसको आप हल्के में नहा लीजिएगा। अच्छा चलो x का मान निकाल, x दिया है लेकिन यहाँ पर √x बोल रहा है, चलो √x निकालने के लिए क्या करते हैं, √x इधर रखोगे 3 + 2√2। अब एक बात बताओ क्या सर इन दोनों के बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लिख लो। अच्छा 2 है क्या, यस 2 है, 2 को हटा दिया, √2 के साथ क्या गुना है, कुछ नहीं तो 1, चलो दोनों का स्क्वायर करो तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ो 3, आ गया ये वाला क्या, यस, फिर से देखो बीच में क्या है प्लस प्लस, ओके। अब √2 का स्क्वायर करो,
2 1 का स्क्वायर करो, 1 2 1 3 आ गया, तो इसका हो जाएगा √2 प्लस, सॉरी प्लस तो लिखा हुआ है पहले से, 1 हो जाएगा, नहीं इसका वर्गमूल हो जाएगा √2 प्लस 1। ये किसका मान आया? √x का मान आया। अब क्या करना है? 1/√x। अब 1/√x मतलब क्या चाहिए? √2 प्लस 1 कर दो परमेकरण, √2 - 1 √2 - 1, ये तो √2 - 1 a प्लस बी और a माइनस बी, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया 1/√x। अब क्या करना है? घटाना है ना, तो घटाओ √x में अच्छा ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं, क्या कर लें, √x - 1/√x। चलो √x की जगह पर आया √2 प्लस 1। अब 1/√x के आगे माइनस है, तो 1/√x के आगे माइनस करो, तो ये हो जाएगा -√2 प्लस 1। ये दोनों कैंसिल, 1 1 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कैसे निकाला समझ में? एक चीज और आपको बता देते हैं, जैसे हम आपको बोले क्या ऐसा रहता, जैसे फॉर एग्जांपल रहता 4 प्लस 2√3, सही है, कहेगा इसका वर्गमूल बताओ, तो चलो बीच में क्या है प्लस, प्लस लिख लो, 2 को 2 है, हाँ 2 हटा दो, √3 के साथ कुछ नहीं गुना, 1 √3 का स्क्वायर करो 3, 1 का स्क्वायर करो 1, 3 1 4, ये 4 पुर गया, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा √3 प्लस 1। ये वीडियो आते रहेगा, आप बस रेगुलर बने रहिए, आपको सब सिखा देंगे, हम सब चीज़ सिखा देंगे। आगे देखो, यहाँ पर समझो, ये क्वेश्चन ही बहुत लजीज है, इस सबको क्वेश्चन को ध्यान से करना होगा। देख क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x प्लस 1/3x बराबर 6 है, तो 3x प्लस 1/2x का मान क्या होगा? अच्छा यहाँ पर देखो, ये है यहाँ पर एक चीज देख लो, ये आपका 2x है प्लस 1/3x है, ओके, और ये 6 है। आपसे पूछ रहे 3x, यहाँ 2x है, तो हमको 3x लाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 3 से गुना 2 से भाग, तब ना 2 कैंसिल होगा। आपने 3/2 गुना किया तब आया 3x, तो यहाँ भी करना होगा 3/2, तो यहाँ भी करना होगा 3/2, अपने मन से कर लिया। करने के बाद देखो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, और 2 तिया 6, क्या रिजल्ट आया? इधर 3x हुआ, उधर 1/2x हुआ, इधर 3 तिया 9। देखो तो 3x प्लस 1/2x बराबर 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है, ये क्वेश्चन मैथ में भी होता है, ये बाइनरी ऑपरेशन जैसा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि x asterisk y इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy कहा गया, तो 11 asterisk 13, तो यहाँ पर 11 है और ये 13 है, 11 asterisk 13 है, x asterisk y को x स्क्वायर यानी इसका 11 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका 13 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 11 गुना 13 हो जाएगा। अब 11 का स्क्वायर 121, 13 का 169, आप गुना करो, 11 तिया 33, 11 का 11 1/4 14 हो जाएगा। अब क्या करो, 9 1 10 में 3 गया 7, कहीं 7 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 6 2 8 1 में 9, 9 में 4 गया 5, सॉरी क्या होगा, 9 1 10 में 3 गया 7, ओके ठीक है। अब यहाँ पर 2 और 6 8, 8 में तो एक पैसा ले लिया, 8 में एक पैसा ले लिया तो 7, 7 में अच्छा कर देते हैं, 9 1 10 हुआ ना, 6 2 8 1 9 हुआ, ओके 1 1 2 हुआ, अरे आप 143 माइनस करेंगे, 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा कितना 8, 8 में 4 गया 4, और 2 में गया 147, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। सही है, आप ऐसा भी कर सकते थे, कैसे क्या कर सकते बता ही देते हैं, कैसे क्या करेंगे ध्यान देना। देखो जैसे 9 में 3 गया 6 हुआ, और 6 में 4 गया 2 हुआ, 126, अब जोड़ो 6 1 7 2 2 4 1 1, और क्या हो जाएगा, एक भी कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, तो 147 हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, ये सब हम टेक्निक लेते आते आएंगे। ये देखो आज का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट, कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है क्या, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 8 है, 2 संख्या है, उसको जोड़ने पर 8 आता है और उसको गुना करने पर कितना आता है 15, तो बोला उनके व्युत्क्रमों का योग। जैसे हो रहा है क्या कि आपका मान लो 2 संख्या a और b है, दोनों को जोड़ा तो कितना आया 8, और दोनों को गुना किया तो कितना आया 15, और आपसे पूछ रहा है उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, यानी 1/a 1/b, यही है व्युत्क्रम का जोड़, यही पूछ रहा है। तो बोलो दोनों का लघुत्तम a b, यहाँ हो जाएगा b और यहाँ जाएगा a। अब यहाँ पर b प्लस a कितना है 8, और a b कितना है 15, 8/15, जो कि ऑप्शन नंबर ए। आप इसे हल्के में ना लो, ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये क्वेश्चन बड़ा से बड़ा एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ना, 1 2 क्वेश्चन देते रहता है, तब इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो इसको तो कर लो, एक बार देख लो वीडियो, इसको देखना, एक बार इसको देख के जाना है। ओके देखो, ये आज का मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन है क्वेश्चन में कोई जान नहीं। देखा जाए क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलो देखा जाए क्वेश्चन का क्या क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, अगर सही होगा ना तो एक प्रश्न पर 4 आंसर देगा, ठीक है, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक, अगर गलत होगा ना तो 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों को उत्तर दिए, टोटल प्रश्न कितना दिया 75 को दे ही दिया, जब 75 को दिया तो कुल मिलाकर कितना अंक प्राप्त हुआ, कुल अंक प्राप्त हुआ 150, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। ओके चलो हम मान लेते हैं
कि 75 को प्रश्न है, ओके, इसमें सही x प्रश्न दिया तो श्योर है गलत कितना दिया होगा, तो 75 माइनस एक्स दिया, ठीक है। मान लो 75 को प्रश्न है ना जी, तो 75 को में x प्रश्न सही किया, जब x प्रश्न सही किया तो गलत क्यों किया होगा, तो कुल प्रश्न में सही वाला घटा दो तो गलत वाला किया। अब देखो सही प्रश्न x है तो अंक कितना होगा, तो 4x होगा, ठीक है। गलत प्रश्न 75 माइनस एक्स है तो गलत अंक कितना होगा, 2 से गुना करो, ये 150 और माइनस 2x, यहाँ तक ठीक है। ये आपका गलत अंक है और ये टोटल सही अंक है, सही है ना। अब क्या करना है, फिर क्या कहता है, कुल मिलाकर कितना अंक प्राप्त हुआ, 150 अंक। तो चलो अब क्या करना है, सही जो भी प्रश्न सही बनाया उसमें पूरा अंक सही अंक वाला है, और जो भी गलत बनाया 2 से गुना के तो गलत अंक है। अब इसमें घटा दो, घटा दिए, घटाने के बाद टोटल कितना अंक पा रहा है, 150 अंक पा रहा है। चलो अब इसको माइनस करो, तो ये उधर जगह -1 + 2x यानी 6x हो जाएगा, -150 इधर गया तो कितना हो गया, 300 हो गया, ये कटेगा यानी 50। यानी आपसे पूछ रहा है उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, 50 को प्रश्न सही उत्तर किया, 50 प्रश्न सही उत्तर किया, ऑप्शन बी। अगर आप चाहोगे ना तो इसको ऑप्शन से बना सकते हो। बोल रहा है कि हम जांच करते सही है कि नहीं, 50 प्रश्न सही किया, 50 प्रश्न सही किया, इसका मतलब 200 अंक लाया। के कितना प्रश्न गलत किया होगा, 25, तब 25 दूनी 50 कटेगा, ओके, काटो, 200 में 50 काटेगा 150, देखो 150 अंक आया, तो ये है आपका बी नंबर, ओके। तो हाँ यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का सेशन कैसा लगा, श्योर है ये जाना पहचाना क्वेश्चन है, आपको एक बार हम रिवीजन करवा दिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सारे दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि ऐसा क्वेश्चन आपके लिए हम प्रतिदिन लाते रहें। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।